लेकिन आज किसी मीडिया को कोई बात रखने का अधिकार है? नहीं है। कोई पूछने का अधिकार नहीं है। वो उनको दिन रात विपक्ष को कैसे कमजोर करें, इस काम में मीडिया भी लगी है। जो शकील जी, मीडिया डेमोक्रेसी शकील के जी, सबसे अब बड़ी क्योंकि आप रक्षक बीजेपी होती से है हटके, शकील जी, डेमोक्रेटिक कंट्री शकील जी, में, शकील जी, मीडिया से बड़ा रक्षक कोई नहीं नहीं, डेमोक्रेसी का है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज आपने वो सही बात बोली कि हम मीडिया समझते हैं चौथा कि स्तंभ सरेंडर है है। तो और आज मीडिया बहुत ही मजबूत चौथा स्तंभ है। आप बीजेपी से हटकर अब जब आप मीडिया पर आ गए हैं, आप टीएनपी न्यूज़ में लगभग पिछले 45 मिनट से आप जुड़े हुए हैं, क्या किसी तरह का दबाव, किसी तरह की रोक टोक, किसी तरह से अपना प्रश्न आपसे जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास आपने टीएनपी न्यूज़ में ऐसा महसूस किया? आप जैसे इस मीडिया की जरूरत है ना हिंदुस्तान में, देश में, मैं तो आपको नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कई मीडिया क्या है और क्या कर रही है। अभी भी जो इसीलिए मैंने ये सवाल इसीलिए आपसे पूछ लिया ताकि हमारे मंच को भी वैसा मंच ना समझा जाए। आज हिंदुस्तान को आपके जैसे मीडिया की आवश्यकता है। ठीक है, जिस तरह से आपने अपनी तमाम बातें रखी, जयंत जी, स्वतंत्रता की बात बार बार आई, नेताओं के ऊपर नैतिक दबाव की बात बार बार आई, और साथ ही यह भी बार बार कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर तमाम नेताओं को बरगलाया जाता है या उनके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जाता है। क्या नेताओं की अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है? क्योंकि जब वो टिकट मांगने के लिए जाते हैं तब तो उनको पता होता है ना कि दरवाजे कहां कहां हैं। उनको बीजेपी का भी दरवाजा मालूम होता है, उनको उद्धव ठाकरे गुट का भी मालूम है, एकनाथ शिंदे गुट का भी मालूम है, लेकिन उनका एक्सेस, क्योंकि उस समय उद्धव गुट के पास आसान था, वहां गए, टिकट लिया, जनता के बीच में गए, चुनाव जीते, और अब उनको स्वतंत्रता, जनता के प्रति काम, तमाम चीजें याद आती हैं। तो क्या ऐसे नेताओं का भी बाइकआउट नहीं होना चाहिए? ये जनता की नैतिक जिम्मेदारी बनाने का समय आ गया है। जनता क्या करेगी? देखिए, तीन साल अभी बचे हैं। जैसे अभी जो ये है संसद, संजय देशमुख जो ज्वाइन हो गए हैं, जो मेरे होम कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, राइट टू रिकॉल हमारे पास है नहीं है, तो यानी वो तो उनको वापस नहीं ला सकते। अच्छा, आपने पार्टी चेंज की, तो जो मधु लिमय साहब ने कहा था कि आपने पार्टी चेंज की, आपको लीगली रेसिग्नेशन देना चाहिए, वो भी कानून नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? आपने अभी एंकरिंग में एक बहुत ही बढ़िया एक फ्रेज यूज की, साम दाम दंड भेद। अब ये साम तो हो गया, दाम कितना चल रहा है? संजय राउत साहब ने हमारे कुछ एक फिगर भी बता दी है। अब संजय राउत की फिगर मैं यहां बता देता हूं। उन्होंने बोला था 15 करोड़ की बात कही थी। दंड में आ जाता है एनफोर्समेंट, इनकम टैक्स, सब कुछ आ जाते हैं, इनकी रेड आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। इन रेड में से कौन बचा है? तो बिल्कुल डीके शिव कुमार जैसे, जो अभी आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर भी ये सब हुआ, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, महाराष्ट्र में ऐसे कई नेता है, हमारे अशोक चौहान है, मिलिंद देवरा है, जो बीजेपी में चले गए, शिंदे सेना में चले गए। तो ये तो चीजें इंडिविजुअल रहती है, हाँ, ये होनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर ही मैंने बिल्कुल रूट कॉज के ऊपर इसीलिए बोला, और इसीलिए मैंने कांग्रेस को दोषारोपण करके भी बोला कि भले ही चोरी की होंगी कांग्रेस के जमाने में, जैसा आप कांग्रेस के नेता ने कहा, लेकिन चलो हम तो चाहेंगे एज अ जर्नलिस्ट, हम वॉचडॉग है, हम चाहेंगे चोरी भी ना हो और डकैती तो बिल्कुल ना हो। और ये बिल्कुल, ये जो रूट कॉज है, ये रूट कॉज ही चले जाना चाहिए। अगर रूट कॉज जाना है, तो आप अगर चेंज कर रहे हैं, तो रेसिग्नेशन इज वन ऑफ द मेजर ऑप्शन। या तो मधु लिमय साहब ने इसके ऊपर जो भी कुछ कहा है वो इम्प्लीमेंट करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा देश एक तरीके से अभी दो खेमे में बट रहा है। एक है बीजेपी का खेमा और दूसरा है कांग्रेस का। हो रहा है क्या कि जितने आप छोटी पार्टियों में रहेंगे, 10, 15, 20, या यूं समझो ममता जैसी 28 वाली पार्टी में होंगे, तो उनमें से 2/3 करके उनको ब्रेक करना बहुत आसान हो जा रहा है।